हेलो, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की क्लास में व्यू लुकअप कैसे लगाया जाता है। ठीक है, व्यू लुकअप होता क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि व्यू लुकअप कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि व्यू लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि व्यू लुकअप होता क्या है, इसका काम क्या कैसे करते हैं और इसे हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको हम आज के इस वीडियो में सिखाएंगे कि ये सारी चीज़ कैसे आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। आईडी दिया गया है, एम्प्लॉय नेम दिया गया है, लोकेशंस दिया गया है और यहाँ पे सैलरी दी गई है। अब यहाँ पे एक डेटा हम यहाँ पे एक और तैयार करके रखे, इसी सीट पे हम सारा काम करेंगे। ठीक है, व्यू लुकअप आप अलग अलग सीट पे लगा सकते हैं, अलग अलग एक्सेल्स ओपन करके भी लगा सकते हैं, एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल्स में। अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए हम एक ही सीट पे सारा काम करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दिया गया है। हम चाहते हैं कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी चेक करना, तो अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप कर दे तो उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी एम्प्लॉय आईडी रहेगा उसके रिगार्डिंग सैलरी यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, आज हम वही आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे करेंगे वो सारा चीज़। अभी हमें लगाना है यहाँ पे व्यू लुकअप। जैसे कि मेरे पास यहाँ डेटा दिया गया है, अब इस डेटा को हम रेंडमली चेक कर सकते हैं या जैसे चाहे उस टाइप से भी रख सकते हैं। हम जैसे ही एम्प्लॉय आईडी किसी का डालें, इनमें से उसका यहाँ पे सैलरी आ जाना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, व्यू लुकअप। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या हो सकता है? लुकअप वैल्यू का मतलब कि जिसको आप खोजना चाहते हैं, सर्च करवाना चाहते हैं, वो एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अब कहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आप, कहाँ से खोजना चाह रहे हैं, तो हम इसी के बगल में यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ से खोजना चाहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे कि भाई अगर इस एम्प्लॉय आईडी वाले बॉक्स में कोई भी आईडी इनपुट करता है तो उसका यहाँ पे सैलरी निकल जाए। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करवा दिए हैं। उसी के बगल में कॉमा है तो कॉमा लगा देते हैं। अब बोल रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे होता क्या है कि भाई जो डेटा आप जहाँ से उठाइएगा उस डेटा को, पूरा टेबल को सेलेक्ट करेंगे हम। तो अभी हमारे पास यही है डेटा, तो हम इसी सारे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें फिर से कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगा दिए। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स कि आपको इनमें से क्या खोजना है, आप क्या खोजना चाहते हैं। तो हम खोजना चाहते हैं भाई सैलरी। अगर किसी एम्प्लॉय आईडी 1002 है तो उसका सैलरी यहाँ पे इनपुट होके आ जाए। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए कि जहाँ से हम सेलेक्ट किए हैं वहाँ से सैलरी तक कितना होता है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया कॉलम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमा, ट्रू फॉल्स के लिए हम लास्ट में 0 लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट करेंगे बंद और जैसे ही एंटर करेंगे तो अभी हमारे पास नॉट अवेलेबल आया, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा है ही नहीं। अब जैसे ही इस एम्प्लॉय आईडी में हम 1005 टाइप करते हैं तो देखिएगा इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे सैलरी भी शो होने लगा। आप देख सकते हैं 1005 का यहाँ पे सैलरी कितना शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी शो हो जाएगा। अब उसी तरीके से किसी और का हम डेटा चेक करते हैं तो इसका देखिए यहाँ पे सैलरी चेंज हो रहा है। तो व्यू लुकअप सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है और सबसे आसान फार्मूला होता है। थोड़ा बहुत समझने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर है? अब इसी तरीके से व्यू लुकअप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे सैलरी के साथ इसका हम चाहते हैं लोकेशंस भी आ जाए। एम्प्लॉय आईडी डाले तो सैलरी के साथ यहाँ पे आ जाना चाहिए था लोकेशन। तो लोकेशंस कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका लोकेशंस निकालने के लिए हमें लगाना होगा फिर से व्यू लुकअप। कैसे? इक्वल टू व्यू लुकअप वैल्यू। भाई यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो हम सर्च करें इसका सैलरी भी आ जाए और लोकेशंस भी आ जाए। तो लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा करते हैं। टेबल एरे, तो टेबल एरे मेरे पास ये है ही, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। कॉलम इंडेक्स क्या निकालना है भाई, लोकेशन। तो लोकेशन इतना नंबर, जितना नंबर में रहेगा वो टाइप कर देंगे। 1 2 3 नंबर में है, 3 नंबर टाइप किए, कॉमा, ट्रू फॉल्स के लिए 0 दे दिए, ब्रैकेट बंद, एंटर किए।
तो इसका लोकेशंस देखिए आ गया, यहाँ पे आ रहा। अब मान के चलिए यहाँ पे इसमें जो डेटा है उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय आईडी टाइप करते हैं तो वो डेटा यहाँ पे नहीं लेगा। हम यहाँ पे 11 कर दिए तो ये बोल रहा है कि इस नाम का, इस आईडी का कोई डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी कारण से ये ना सैलरी दिखाया ना लोकेशंस दिखाया, क्योंकि मेरे पास इतना ही डेटा है। अब इसके आगे कोई डेटा ही नहीं है। अब इसके आगे हम यहाँ पे अगर हम 10 करें तो इसका डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो शो हो जा रहा है। तो लुकअप लगाने का मतलब यही है कि हम एक डेटा को दूसरे डेटा से फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, वर्टिकल लुकअप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लुकअप लगाते, वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप का काम क्या होता है। इसी चीज़ को आप बड़े स्केल्स पे भी ले जा सकते हैं, सेम चीज डेटा को। अभी हम क्या किए, सिंगल इसी पे लगाए। अब मान के चलिए हम एक अलग सीट ले लेते हैं, यहाँ से +2 पे गए हैं यहाँ। अब सीट 2 पे जाके हमको यहाँ पे सेम डेटा को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे हम? अब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम टाइप करते हैं 1001, तो इसका यहाँ पे सैलरी और लोकेशंस दोनों आना चाहिए। तो कैसे? सेम वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, कॉमा किए हैं, टेबल एरे पूछ रहा है तो सीट 1 पे जाएंगे हम, क्योंकि मेरा लोकेशन इस बार यहाँ है। अब वापस से सीट 2 पे नहीं जाना है, पहले यहाँ पे सारा काम कर लेंगे। हमको टेबल को सिलेक्ट करने ला है, कर लिए, कॉमा लगाना है, लगा दिए। अब हमें जो चाहिए, यहाँ पे सैलरी चाहिए था ना, तो जितना नंबर में सैलरी है उसको हम काउंट करेंगे। 4 था, 4 करेंगे, कॉमा करेंगे, 0। जो काम करना है सारा यहीं करना है। वहाँ से आने के बाद अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका सैलरी आ जाएगा। अब जब सैलरी आ गया तो इसको ऐसे खींच देंगे, तो लोकेशन भी आना चाहिए, लेकिन ये नॉट अवेलेबल आया। क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ से काउंट कर रहा है, हमको गिनवाना है यहाँ से। तो इसके लिए एक चीज़ और होता है क्या, कि इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे जो फार्मूला लगाए हैं ना, यहाँ पे हम करेंगे इसको F4 से एब्सोल्यूट यानी लॉक करेंगे। लॉक करने से होगा क्या कि ये जो डेटा जब भी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे या खींचेंगे तो हमारा जो डेटा है वो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसको लॉक कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्लिक करेंगे, A और 2 के बीच में क्लिक करना है अपने को। ठीक है, A और 2 के बीच में क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, कीबोर्ड से F4 दबाएंगे। तो देखिएगा ये डॉलर जैसा बन गया, यहाँ पे डॉलर का साइन बन गया, यानी कि ये लॉक हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको भी लॉक कर सकते हैं, सीट A4 से लेके D14 तक को लॉक कर सकते हैं। F4 मारेंगे, एब्सोल्यूट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा, लॉक हो गया। अब हम एंटर करते हैं, तो अब देखिए इसको जैसे ही खींचेंगे तो इसका लोकेशंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वो कॉलम चेंज करना होगा। कॉलम यहाँ पे हमको चेंज करना होगा। 3 नंबर में लोकेशन था तो यहाँ पे 3 नंबर देंगे। अब देखिए इसका लोकेशंस आने लगा। तो जब भी आप कॉपी पेस्ट करें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे कि किस कॉलम में लोकेशंस है, किस कॉलम में सैलरी है। अब जैसे ही हम 1005 मारते हैं तो इसका सैलरी आ रहा है और लोकेशंस भी आ रहा है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम वी लुकअप यूज करेंगे MS एक्सेल्स में। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपने ऑफिस में या अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आप इस तरह से वी लुकअप लगा के सिंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,